बच्चों, इस नए सेशन में कल से आगे की क्लास हम शुरू करेंगे। उसके पहले आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और होली का जो पर्व है उसे अच्छे से मनाएं, रंगों के साथ, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। चलिए इसी के साथ हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। कल हमने जो है वो क्वेश्चन आपको कराया था, उसी के आगे हम आज अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि परात की जो ढेरियां बनेगी, परात में बर्फियों की ढेरियां बनेगी, उसमें न्यूनतम स्थान रह जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि परात में अधिकतम बर्फियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि अधिकतम शब्द जहां आ जाए आप समझ लीजिए कि वहां आपको महत्तम समापवर्तक ही ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि 420 है एक संख्या और दूसरी है 130। करेंगे क्या? मासा ज्ञात करना है। तो हम दो संख्याओं को एक दूसरे के पास लिख के, यहाँ आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही आप इसको सॉल्व करें। इसमें सिर्फ क्वेश्चन दे रहा है, आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम 420 का गुणनखंड अगर करें तो कहीं भी आप साइड में 420 लिख लीजिए। इनका गुणनखंड करेंगे तो अंत में 0 है, तो यानी 2 से या विभाज्य है। तो यहाँ हम 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 4 में 2 दूनी 4 हो गया और 2 में 2 का पहाड़ा हम अगर काउंट करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 शून्यम 0 हो गया। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे 2 से, चूंकि लास्ट में 0 है तो 2 1 कम 2, 1 में जाएगा नहीं, 0 बार हम ले जाएंगे, ये हो गया 10, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो हम ट्राई करेंगे आगे 3 से। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का यदि योग 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए पहले हम अंकों को जोड़ते हैं। तो 5 और 1 मिलके 6 और 6 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। चलिए बच्चों, तो 3 त्रिका 9 हुआ, एक यहाँ बचा, इसको इधर लाएंगे तो ये 15 हो गया और 3 बचे 15। 35 जो है वो 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 और 7 कटेगा, 7 से 7 एकम 7। तो इनका जो गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। इसको हम इरेज करेंगे और अगली संख्या को भी इसी प्रकार विभाज्य करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो 130 है, अंत में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 छके 12, 1 13, 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब 6 5 11 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से विभाज्य हो जाता है। ये 5 से विभाज्यता का नियम है। तो 5 से इसको हम विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, 1 6 हुआ, 5 तिहाई 15 और 13 एकम 13। यानी इसके जो गुणनखंड हुए 2 गुणे 5 और गुणे 13।
चलिए अब अगला नियम हम देखते हैं कि क्या आगे करते हैं। तो दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन होते हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो एक कॉमन तो हमारा 2 हो गया और दूसरा जो कॉमन बन रहा है वो 5 बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ 420 तथा 130 का मासा बराबर 2 पंचे 10। ये आंसर हो गया बच्चों। इसी प्रकार से हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे और आगे इसकी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है इसका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। इसका हम देखें तो सर्वप्रथम क्या करना है, हमको कोई भी एक संख्या मान लेनी है। तो हम मानेंगे यहाँ कि माना एक धनात्मक पूर्णांक है माना एक धनात्मक पूर्णांक है। इसे आगे क्या करेंगे, तब इसका भाजक 9, भाजक इसका 9 होगा। भागफल Q तथा शेषफल R होगा। इतना हम लोग यहां लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे यहाँ तो हमको मिलेगा A बराबर, देखिए यहाँ बच्चों हमने भाजक माना है 9 और भागफल है Q प्लस शेषफल होता है R। तो हमारा हो गया A इज इक्वल 9Q प्लस R। बच्चों यहाँ आप देखेंगे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 9 कहां से आया, यही चल रहा है ना बच्चों। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। 9 जो है आपको दिया गया है कि जो आपका ये पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक वो 9m का 9m प्लस 1 का या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो हमने यहां से 9 जो है वो अलग कर लिया है क्योंकि हमारा जो b का मान है वो 9 आना चाहिए। ओके बच्चों समझ में आया आपको। फिर हम क्या करते हैं, यहां R बराबर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तक ही क्यों लिखते हैं, 9 क्यों नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको बता दूं। बहुत ही कॉमन चीज है कि कभी भी हम जिस संख्या से भाग देते हैं, b से भाग देंगे a में, तो भागफल Q आएगा और शेषफल R आएगा। जहां ये जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा
बड़ा नहीं हो सकता है। शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से कभी बड़ा नहीं होगा बच्चों। चलो कोई बात नहीं, इसको आपने देखा, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सबसे पहले हम यहां लेते हैं a इज इक्वल, यहां पे हम देखते हैं a इक्वल टू 9q, r की वैल्यू हम यहाँ 1 रखते हैं, पहले सॉरी 0 रखते हैं, यहाँ 0 मैंने छोड़ दिया है। सॉरी बच्चों, मैं यहाँ 0 से शुरू करूंगा। r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती है। फिर सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 रखेंगे, तो a इक्वल 9q प्लस r यानी 0, तो हो गया a इक्वल 9q। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल, यहां करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और q स्क्वायर। एक चीज और करना है बच्चों, थोड़ा सा गलत हुआ है हमारा, यहाँ पे हम वर्ग नहीं करेंगे, चूंकि घन के रूप का बोल रहे हैं, तो यहाँ घन करने पर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो इधर आएगा a की पावर 3 इक्वल 9q की पावर होल पावर 3 करेंगे। a क्यूब होता है a क्यूब ही, और 9 का क्यूब होता है 729, 9 9 जा 81 और 89 9 जा हो जाएगा 729, और यहाँ q है हमारा, तो क्यूब कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ a की क्यूब इक्वल, इसको हमको 9m के रूप का बनाना है, तो इनमें से हम 9 को अलग करेंगे और यहाँ हो जाएगा 81q की पावर 3। 9 को छोड़ देना है, बाकी जो बचेगा इसको बच्चों आप मान लेंगे कि माना 81q की क्यूब इक्वल टू m, तब ये हो जाएगा a की क्यूब इक्वल 9m। पहला आ गया हमारा 9m के रूप का। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, r की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा a इक्वल 9q प्लस 1। फिर से वही काम, दोनों पक्षों का घन करेंगे बच्चों, तो हमको क्या मिलेगा, इधर तो हो जाएगा a की क्यूब और इधर हो जाएगा 9q प्लस 1 का क्यूब। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि a प्लस b का होल क्यूब इक्वल होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ हम इसको रखते हैं, तो a की प्लेस पे हमारा 9q है, तो a की क्यूब यानी 9q का होल क्यूब प्लस b की क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a की जगह 9q का स्क्वायर इंटू b यानी 1 और प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू a की वैल्यू है 9q इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1 ही आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, 9q यानी इसका क्यूब करेंगे तो 9 9 जा 81 और 89 9 जा हो जाएगा 729 और q का क्यूब प्लस 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस यहाँ करेंगे तो 9 3 जा 27, सॉरी यहाँ 9 का स्क्वायर भी है तो 9 9 जा 81 और 81 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 243 q स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे तो 9 3 जा 27 q आ गया। इतना आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ हम इसको प्रूव कर चुके हैं, इसको इरेज करेंगे
और यहीं से आगे बढ़ेंगे, a की क्यूब इक्वल टू 1 को हम उधर लिख देंगे साइड में और इसको लिखेंगे 729 q की क्यूब प्लस इसको लिखेंगे 243 q स्क्वायर प्लस 27 q और प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमको इसे बनाना है 9m प्लस 1 के रूप का, तो इसको 1 को हम साइड रखेंगे, बाकी इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो होगा क्या, यहाँ हो जाएगा 81 क्यूब प्लस यहाँ अगर 9 कॉमन लेंगे तो 9 2 जा 18 और 6 हुआ 9 7 जा 63 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27 क्यू और प्लस 1 यही हम रख देंगे। फिर से लिखेंगे माना 81 क्यू की क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू इज इक्वल m। तब a की क्यूब इक्वल हो जाएगा 9, इतने की वैल्यू हमने माना है m, तो ये हो जाएगा m प्लस 1। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, r की वैल्यू हम जब 2 रख देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। यहाँ क्या करेंगे बच्चों, a इक्वल टू 9 क्यूब और r की वैल्यू 2 रखने पर फिर से वही काम, दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो ये हो जाएगा a की क्यूब बराबर इधर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फिर से वही काम, a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू b यानी 2 और प्लस 3a और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका करेंगे तो फिर से वही 729 क्यूब का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ करेंगे 9 9 जा 81 और 81 3 जा हो जाएगा 243 क्यू स्क्वायर इंटू 2 करेंगे, सॉरी यहाँ 2 भी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 243 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 108। क्यों, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 9 जा 18 क्यू 108 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फिर से हमको 9m प्लस 8 के रूप का बनाना है, तो इसको हम बाहर रखेंगे, किसमें बनाना है 9m प्लस 8 का, तो 8 को हम किनारे करेंगे, 729 क्यू का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर और प्लस 108 क्यू और प्लस 8 हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, हम ऊपर का यहां से इरेज करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको क्या, इसमें से 9 कॉमन ले लें तो बचा क्या हमारा a की क्यूब इक्वल 9 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 81 क्यूब प्लस यहाँ क्या बचा 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ करेंगे तो 9 1 जा 9 1 10 9 2 जा 18 क्यूब ब्रैकेट प्लस 8। पुनः माना 81 क्यू की क्यूब प्लस 5 4 क्यू स्क्वायर यानी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 12 क्यूब इक्वल टू m। तब a की क्यूब इक्वल यहाँ 9 इतने की वैल्यू हमने मान लिया है m और प्लस 8। यही हमको दर्शाना था बच्चों, हम दर्शा दिए हैं 9m के रूप का भी, 9m प्लस 1 के रूप का भी, 9m प्लस 8 के रूप का भी।
सवाल ये बच्चों कोई कठिन नहीं है, इस सवाल में कुछ नहीं है, आपको मानना है जैसे दिया गया है, बस आपको क्या करना है कि उसी रूप में बना के उसको तोड़ देना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर लगभग आपका खत्म है, ये आशा करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन दूसरे टाइप का देखते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं मैंने लगभग टाइप आपको बता दिया है। एक टाइप और बचता है जो मैं आपको बता दूं। दिया गया है क्वेश्चन में कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 और 764 को, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 546 और 764 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6 व 8 प्राप्त होते हैं। तो 764 है और 546 है, दोनों में किस संख्या से भाग करें कि शेषफल आपका जो आए वो 6 और 8 प्राप्त हो। तो चलिए बच्चों करते क्या हैं कि जो शेषफल होता है हम उसको घटा लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहली संख्या जो हमारी है वो 546 है और दूसरी संख्या है 764। दोनों संख्याएं दी गई हैं तो हम लिखेंगे दी गई संख्याएं क्रमशः 546 और 764 हैं तथा इनके शेषफल क्रमशः 6 और 8 हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे और घटाने पर नई संख्या जो प्राप्त होगी वो हम लिखेंगे। यहाँ देखिएगा 546 और 764 में से 6 व 8 घटाने पर शेषफल क्रमशः 6 व 8 यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। घटाने पर नई संख्याएं जो हमको मिलेंगी वो 546 माइनस 6 बराबर 540 तथा 764 माइनस 8 बराबर 756। ठीक है बच्चों, ये दोनों संख्याएं मिली हमको। अब क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से आप लगाएं या नॉर्मल प्रक्रिया से लगाएं, दोनों आपके ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नॉर्मल ही अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। 540 और 756 को करेंगे क्या, पहले 540 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 540 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 1 5 हुआ, 2 सते 14 और 2 शून्य 0। फिर भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 7 और 2 पंचे 10। अब इनको देखेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, हम जोड़ेंगे सारे अंकों को कि 3 से कट रहा कि नहीं। तो 5 3 8 1 9 यानी कि 3 से ये कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 1 13 15 हुआ, 3 पचे 15, 5 4 9, 9 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब 45 भी 3 से कटेगा। 3 इक्के 3 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 तो कटेगा ही और 5 इक्कम 5। चलिए बच्चों यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। इसी प्रकार अगली संख्या का भी हम करेंगे तो हमको मिलेगा 756 आया हुआ है। 2 से कटेगा, 2 तिया 6 1 7, 2 सते 14, 1 15 और 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 3, 2 अठे 16, 1 17 और 2 9 18। अब इनको देखेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 9 8 17 1 18, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 6 18 और 3 3 9। फिर देखेंगे 6 3 9 कट रहा 3 से, तो 3 दुनाई 6, 3 इक्कम 3, 3 सते 21 और 7 इक्कम
7। इनको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 7। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है बच्चों, अब हम इनमें से देखते हैं कॉमन क्या है इसमें। तो 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन। ये दोनों छूट रहे हैं, इनको छोड़ेंगे। अब इनका गुणा करेंगे हम तो मिलेगा बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, 36 तिहाई हम गुणा करेंगे 3 छक 18 और 3 त्रिका 9 1 10। 108 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। यही करना था इन क्वेश्चन में। कहीं भी आपको मिल जाए कि कोई भी जो है 2 संख्याएं हैं, इनमें भाग देने पर शेषफल क्रमशः कुछ मिल रहे हो आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले शेषफल को उन संख्याओं में से घटा देंगे। उसके बाद जो बचेगा उनका आप मासा निकाल लेंगे। जो मासा आएगा वही उनका भाजक होगा। भाग उनसे आप अगर आंसर जो है चेक करना चाहें तो 108 से 546 में जब भाग करेंगे तो भागफल शेषफल आपका 6 आएगा, और जब 764 में भाग देंगे 108 से तो आपका शेषफल 8 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आप काम कर लीजिएगा। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, इसका उत्तर की जांच भी कर लीजिएगा कि क्या ये सही है कि नहीं है। बाकी का आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप है वो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में नहीं है। अगली एक्सरसाइज हम लोग कल शुरू करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। और सबसे जरूरी बात, होली में आप लोग केमिकल वाले रंगों से दूर रहें बच्चों। खुश रहें, मस्त रहें, होली को अच्छे से मनाएं। शांति का पर्व है, एकता का पर्व है होली, इसलिए इसको अच्छे से मनाएं। खूब गुजिया खाएं, घर वालों के साथ होली मनाएं। और अगली क्लास आपको सैटरडे को मिलेगी बच्चों। कल क्लास आपकी कोई नहीं रहेगी। इसी मंगल कामना के साथ आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद बच्चों।